नाथ कर करुणा बिलो कहूं, देव यही बर मांगो, जही जोनी जन्म हूं कर्म बसत राम जी पद अनुराग हो। ये वाणी हृदय परिवर्तन। ये तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही पाहि सुर नर नाहि आपन दास अंगद कीजिए, आपन दास अंगद कीजिए। इसको आप अपना दास बना लीजिए प्रभु, और इसकी बाह को आप छोड़ना नहीं कभी। अंगद, मैं कुछ नहीं दे पाया, तुझे संस्कार देके जा रहा हूं, और ये जो संस्कार देने की क्षमता मुझ में आई वो धर्म का दर्शन करने से आई है। आज धर्म मेरे सामने खड़ा हुआ है, जिसने मेरे हृदय को बदल दिया है, मेरे हृदय को बदल दिया है। मैंने धर्म को दर्शन के रूप में स्वीकार किया है, और रावण ने हुई है भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ यहा, लेकिन धर्म को प्रदर्शन के रूप में स्वीकार किया, इसलिए हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। और यही अगर हृदय परिवर्तन हो जाता, धर्म को दर्शन के रूप में स्वीकार कर लेता, तो जैसे मरने के पहले बाली ने सुग्रीव को हृदय से लगाया, वैसे ही रावण को मरने के पहले विभीषण को हृदय से लगा लेना चाहिए था। भगवान उसके अपराध को क्षमा कर देते, लेकिन यही नहीं कर पाया वो, यही सबसे बड़ी भूल हो गई उससे। विभीषण को हृदय से नहीं लगा पाया। आज राम चरण दृढ़ प्रीति करी, दृढ़ प्रीति करी राम चरण। दृष्टिकोण बदला हुआ है, भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति। बोलो, दर्शन के रूप में धर्म मान रहा है ना, दृढ़ प्रीति, अचल प्रतिष्ठित हो गया, धर्म के चलायमान नहीं। ये नहीं कि आज हमने धर्म माना कल छोड़ दिया, ना ना ना। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, ये भी तो वनवासी है, ये भी तो जंगल में रहने वाला है। बोलो, आज हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत सारे जंगलों में परिवर्तन, धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये बहुत खेद की बात है। हम लोगों को इसके लिए विचार करना पड़ेगा, और हम लोगों को सुविधाएं छोड़ करके, सारे साधनों का त्याग करके सिद्धांत के पथ पर चलकर उनकी झोपड़ियों तक पहुंचना होगा, और उनके हृदय को बदलना होगा। तभी विश्व में शांति का संदेश जाएगा। आज राम चरण दृढ़ प्रीति कर बालकीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ गिरत न जानहि नाग। हाथी के गले में कब माला पड़ गई, कब गले से गिर गई, कुछ पता चलता हाथी को? बोलो, न पहनाते समय न उतारते समय कोई एहसास नहीं। वाली के प्राण निकले, कैसे प्राण निकल गए। राम बाल निज धाम पठावा, भगवान ने अपने धाम भेज दिया, बैकुंठ भेजा प्यारे। इसलिए कहता हूं कि धर्म को दर्शन के रूप में स्वीकार करो, धर्म को अचल मान करके उस पर तुम पूरी तरह से उस धर्म पर आरूढ़ हो जाओ, उस धर्म को स्वीकार कर लो, अथवा उस धर्म पर चलने का संकल्प लो, उस धर्म को शिरोधारी कर लो, उस धर्म को शिरोधारी कर लो। जिस दिन तुम धर्म को शिरोधारी कर लोगे, उस दिन धर्म सदा तुम्हारे साथ रहेगा, और फिर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। रक्षा धर्म ही तुम्हारी करेगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आज बैकुंठ मिल गया बाली को, और विश्व में संदेश चला गया कि भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम के लिए हमें आध्यात्मिक भूमि पर खड़ा
होना पड़ेगा और धर्म को दर्शन के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो निश्चित है इसी आध्यात्मवाद से ही विश्व में शांति का संदेश चला जाएगा। इस कथा का यही आशय और तात्पर्य है। 8:45 बज गया है। अब मैं अपनी वाणी को विश्रामित करता हूँ। आओ भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। हर हर महादेव। परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की पावन चरणों में कोटिशः प्रणाम। बंधुओं माताओं, थोड़ी देर और आप लोग प्रतीक्षा करिए। अब हम पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी के मुखारविंद से आशीर्वचन श्रवण करेंगे एवं उसके पश्चात एक छोटा सा आपको नृत्य देखने को मिलेगा शिव तांडव पर। बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा सब। तो आइए अब हम और अधिक विलंब न करते हुए अनंत श्री विभूषित पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के मुखारविंद से आशीर्वचन श्रवण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जोर से तालियों एवं हुलुली से, ताली एंड हुलुली। पूज्य जगत गुरु जी। तुमेव देवं पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देव मनंतं विश्वतोमुखम। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता, यदि भासदर्शी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ओम शांति शांति शांति। मंच प्रारंभ हुआ भगवत नाम संकीर्तन के महत्व से। हमारे महंत श्री कृष्ण गोपाल दास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उसको सारांश में अगर व्यक्त किया जाए तो भागवत का एक श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नमो दुख समनस्त्वम, नमामि हरिम पर। खासकर इस कलिकाल में तो नाम संकीर्तन ही शांति की स्थापना का हेतु हो सकता है। हमारे स्वामी राधा कृष्णदास जी महाराज, राम कृष्णदास जी महाराज ने उस विषय को आगे बढ़ाते हुए विश्व शांति के लिए अपने को बदलने का संदेश दिया।
हम दूसरे को बदलने जाएंगे, संभव ही नहीं है। सबसे पहले हम अपने को बदलें। एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, टू चेंज एन इंडिविजुअल मे बी एन एक्ट ऑफ फेथ, बट टू चेंज द सोसाइटी बिफोर इंडिविजुअल्स चेंज विल बी एन एक्ट ऑफ ल्यूनेसी। एक व्यक्ति को बदलना विश्वास का कार्य हो सकता है, पर जब तक व्यक्ति नहीं बदले, अगर हम संसार को बदलने चलेंगे, समाज को बदलने चलेंगे, तो वो एक पागलपन होगा। और एक हम किसको बदल सकते हैं? यह सब शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं, गृहस्थी लोग बैठे हुए हैं। एक प्रश्न करूं, क्या ये पतिदेव ये दावा कर सकते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को बदल दिया? बहुतों ने सिल्वर जुबली मनाई होगी, गोल्डन जुबली मनाई होगी, किंतु ये दावा नहीं कर सकते कि मैंने अपनी पत्नी को बदल दिया। और पत्नी भी ये दावा नहीं कर सकती कि मैंने अपने पति को बदल दिया। जब एक पति अपनी पत्नी को नहीं बदल पाया, एक पत्नी पति को नहीं बदल पाई, तो हम किसको बदलेंगे? इसलिए वेदांत ने कहा, अपने को बदलो। वेदांत क्या है? ए स्टडी ऑफ सेल्फ, रियलाइज योर सेल्फ। अपने आप को समझो। महर्षि रमन से एक विदेशी पत्रकार मिलने आया और उसने कहा कि हम क्या साधना करें? उन्होंने कहा, कोहम, हु एम आई, मैं कौन हूं? जब तक मुझे यह पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं, तब तक मैं किसको जान पाऊंगा? एक ने प्रश्न किया कि सनातन धर्म तो मूर्ति पूजक है। महात्मा ने कहा, हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम मूर्ति में ब्रह्म की पूजा करते हैं। हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम मूर्ति में ब्रह्म की पूजा करते हैं। शिवलिंग के सामने खड़े होकर क्या हम कहते हैं, हम आपको नर्मदा से लाए थे, हे नर्मदेश्वर हम पर कृपा करो? नहीं, हम कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजकेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसलिए हमको अपने को बदलना होगा, हमको अपने को जानना होगा। और यदि एक व्यक्ति भी अपने को जान गया, तो एक बहुत बड़ा कार्य विश्व में हो रहा होगा। हमारे बड़े सम्माननीय श्री स्वामी कल्याण दास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। लोग सोचते हैं धर्म के लिए युद्ध हुआ। नहीं, धर्म कभी युद्ध नहीं कराता। धर्म के लिए कोई युद्ध नहीं हुआ। फिर 750 बार युद्ध हुआ है। कभी क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में हुआ, मुस्लिम और हिंदुओं में हुआ? नहीं, नहीं। धर्म के स्वरूप को न जानने के कारण हम आपस में टकराते हैं। धर्म उपासना नहीं है। हमने उपासना और उपासना ग्रहों को जब धर्म समझ लिया, तब विवाद खड़े हो गए। मनु जी ने धर्म के लक्षण बताते हुए कहा
धिति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। उपासना धर्म का लक्षण नहीं है। जो धर्मात्मा होगा वो उपासक तो हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उपासक धर्मात्मा हो इसमें संदेह है। इस संसार में सबसे बड़ा उपासक तो रावण था। मैं जब मानसरोवर की यात्रा में गया तो उससे जुड़ी हुई है राक्षस झील, तो नाम से ही पता चल गया। फिर भी मैंने ऋचा ट्रेवल्स हमारा टूर ऑर्गेनाइज कर रहा था, उसके मालिक से पूछा, मैंने कहा शेरपा जी ये बताओ ये राक्षस झील क्यों है? उसने कहा यहां खड़े होकर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। अभी तांडव नृत्य आप देखेंगे। जटाटवी गलज्ज्वलः प्रवाह पावितस्थले गले लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद डमर वयम चकार चंद तांडवम तनोतु न शिवा शिवम आदि आदि। इन श्लोकों का अर्थ करना तो और दूसरी बात है, इनका उच्चारण करना भी बहुत सरल नहीं है। ऐसे स्तोत्रों की रचना की उसने, और हम भगवान पर पुष्प चढ़ाने में भी कंजूसी कर देते हैं। उसने सिर